जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरुजी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गुरुजी दी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। और संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम किसी भी संगत का सत्संग, चाहे वो हमें लिख कर भेजें या हमें रिकॉर्ड करके भेजें, हम उनका सत्संग शेयर करते हैं सबके सामने। तो अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। और आज हम जतिन अंकल का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सत्संग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए हम सब मिलकर जतिन अंकल का सुंदर सा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से जतिन, और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी की हुक्म से ही शेयर कर रहा हूँ। और मालिक हमारे गुरुजी तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, और शिवजी ही हैं जो सदाशिव बोलो, महाशिव बोलो, गुरुजी ही हैं। और गुरुजी की जितनी भी वडियाई की जाए वो कम ही है, और लफ्ज़ों में बखान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हर पल, हर क्षण, हर समय साथ चलती है। किसी ना किसी रूप में गुरुजी जो मैसेजेस देते हैं वो बिल्कुल 1000% सच होते हैं कि गुरुजी किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में हमारे साथ चल रहे होते हैं। हर सांस में, हर समय, हर पल हमारे अंग संग होते हैं। यही आज मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी ने अनेकों बारी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है, और तितली रूप में, मोर रूप में, यहाँ तक कि मतलब लोगों के रूप में भी गुरुजी ने आके अपनी प्रेजेंस फील कराई है। पहले तो मैं जो ये सत्संग बता रहा हूँ, ये सत्संग मेरे सामने हुआ और मुझे पता था कि वो गुरुजी ही है। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, और मेरे घर में उस टाइम पे सब अपने अपने काम से गए हुए थे और मैं ही घर पे था। बाकी वैसे मैं रोज़ घर पे नहीं होता, लेकिन उस दिन मैं घर पे ही था। और एक संत, और सुबह से ही मेरे को कॉलिंग आ रही थी कि मैं चाय पिलाऊं, किसी को मैं चाय बना के पिलाऊं। सुबह से मेरे मन में ऐसे ही भाव हो रहे थे कि मैंने चलो गुरु जी को भोग लगाऊंगा, वो तो लगाता ही हूँ रोज़। तो मेरे मन में आ रहा था कि किसी के साथ बैठ के चाय पीऊँ या कुछ। तो मैं सोच ही रहा था इतनी देर में, जैसे हम रूटीन चालू होता है दिन का, तो मैं जैसे ही पूजा करके उठा नहा धो के, तो एक साईं भक्त बाबा हमारे घर में आ गए और हमारे घर के बाहर आके कहते हैं कि बेटा, मैं शिरडी से आया हूँ। मैंने, हाँ जी बाबा जी, पानी मिलेगा? मतलब बिल्कुल मिलेगा। तो उनको मैंने पानी पिलाया। फिर वो मेरे पास, वो कहते बैठने के लिए। मैं, हाँ हाँ बाबा जी, ये कुर्सी है, आप यहाँ बैठ जाइए। तो वो बोलने लगे कि बेटा, मैं किसी के यहाँ पानी नहीं पीता हूँ, लेकिन आपके पास ही रुका हूँ।
तो मुझे मन में अंदर से लग रहा था कि ये गुरुजी ही हैं, किसी न किसी रूप में गुरुजी आते हैं। तो मैंने उनको बैठाया, तो वो कहते बेटा कि मैं मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। मैंने हाँ जी बैठिए। तो कहते नहीं, यहाँ कुर्सी पे नहीं, आप मेरे साथ अपने घर में, मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने हाँ जी आ सकते हैं। वो मेरे घर के अंदर आए, मेरे मंदिर के सामने। जैसे हमारे एंटर करते हैं तो हमारे घर में मंदिर बना हुआ है, तो वो एंटर करते ही मेरा उस दिन मंत्र जाप चल रहा था मेरे ब्लूटूथ में। और मंत्र जाप चलते चलते मुझे वो कहते हैं हम नीचे बैठेंगे और आप भी मेरे साथ बैठो। मतलब ठीक है, ठीक है बाबा जी। हम जब नीचे बैठे तो बाबा जी ने मुझे बोला, बेटा मैं शिरडी से आया हूँ और मेरा नाम ये बाबा है और मैं शिरडी में रहता हूँ। आप गए हो? मतलब मैं नहीं गया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा जाओ अंदर से ये सामान लेके आओ। मतलब ठीक है जी बाबा जी। और मैं चाय भी पीऊँगा। मतलब ठीक है बाबा जी। फिर चाय बना के लाया और साथ ही साथ जो सामान बोला था वो भी लेके आया। उन्होंने मेरे हाथ में बोलते बेटा हाथ करो। उन्होंने पहले मुंह मीठा कराया चीनी से, उसके बाद बोलते कि ये चावल का दाना है, ये अपने आप ये अपने हाथ से मेरे हाथ में रखो। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के हाथ में चावल का दाना दिया था, सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के हाथ में, ऐसे ही आप मेरे हाथ में एक चावल का दाना दो। मैंने एक चावल का दाना उनके हाथ में रख दिया और उन्होंने मेरे को उसी एक चावल के दाने से उन्होंने 15-20 दाने चावल के प्रोड्यूस करके अपने हाथ से ऐसे, जैसे हाथ मलते हैं, मलते मलते उन्होंने 15-20 दाने मेरे को प्रोड्यूस करके अपने हाथ में दिए और मुझे बोला कि बेटा ये अपने पास रखना सदा, और तुम्हें नहीं पता कि कौन आया है तुम्हारे घर, किस रूप में बाबा आए। तो अब आज से मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया, आज से तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी, तुम्हारी सारी दुख चिंताएं सब मेरी। ये बोल के बाबा जी चले गए। तो थोड़ी सी दान दक्षिणा भी ले गए, लेकिन मुझे उसकी बात नहीं करनी है क्योंकि पैसे का मैटर नहीं है इसमें। तो बाकी उन्होंने जाते जाते आशीर्वाद खूब दिया और मैंने गुरुजी का हाथ जोड़े। मंत्र जाप उस टाइम चल ही रहा था, आधे घंटे का मंत्र जाप लगाया हुआ था मैंने। और गुरुजी को मैंने चरण स्पर्श किए, स्वरूप के आगे खड़ा हुआ और गुरुजी को लख लख बार शुक्राना किया। ये तो मेरे साथ हुआ एक बारी, जब साक्षात गुरुजी ब्लेस करने घर आए। दूसरी बारी भी हुआ मेरे साथ, जब मैं कभी कभी मैं मेरी नाइट ड्यूटी होती है और मैं सुबह 4 बजे घर आता हूँ। 4 बजे मुझे एक बाबा जी रोज़ मिलते हैं अपने घर के रास्ते में, जिनकी हाइट 6 फुट से ऊपर है और वो पीले चोले में खड़े रहते हैं, तिलक वगैरह लगा के। मैंने तो आज तक ऐसे कोई टाइम नहीं देखा कि मुझे साधु संत महाराज बाबा जी कोई 4 बजे मुझे रोड पे खड़े हुए मिले। और वो मुझे रोज़ मिलते थे। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, 3-4-5 दिन लगातार मिले और मैं उनको चरण स्पर्श करता था, कुछ दक्षिणा देता था और उनसे आशीर्वाद बोलता था। वो बोलते थे महादेव तुम्हारी रक्षा करे, महादेव तुम्हारे को आशीर्वाद दे। हर बारी उन्होंने ऐसे आशीष देना, आशीर्वाद देना। और 4-5 दिन वो मुझे मिले और उसके बाद फिर वो नहीं मिले मुझे। तो ये दूसरी बारी गुरुजी ने मुझे बाबा के रूप में ब्लेसिंग्स दी। अब तीसरी बारी जब मैं बड़े मंदिर गया दर्शन के लिए गुरुजी के, तो वहाँ से आती बारी मैं बाइक पे गया था और वहाँ से आती बारी मेरे साथ एक अंकल मुझे बड़े मंदिर के बाहर मिले और मुझे बोलते कि मुझे उन्होंने हल्की सी आवाज़ लगाई, मैं बाइक पे था, मैं रुक गया। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कहते बेटा मेट्रो तक छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल छोड़ दूँगा। तो अंकल मेरे साथ बैठ गए, मैंने अंकल को मेट्रो तक छोड़ा। वो गुरुजी के ही रूप था। जो भी ज, जब भी हम ऐसे कुछ करते हैं
तो वो मदद या वो सेवा हम नहीं कर सकते। ये मुझे आज तक गुरुजी ने यही समझाया है कि बेटा जो सेवा हम्म, तू कर रहा है वो सेवा तुझे मैंने बख्शी है। ये मत सोचना कि तू कर रहा है। तो इसलिए संगत जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम किसी पात्र नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ गुरुजी को पता है कि हमारे कर्म कैसे कटवाने हैं और हमें कौन सी सेवा बख्शनी है। ये सब महाराज की प्लानिंग होती है। महाराज हमारा अगला पिछला सारे कर्मों के आधार पे हमें ब्लेस करते हैं। और गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जिनका जिनके बारे में बताना भी मुश्किल है। अगर सत्संग करने बैठूं तो हर मोमेंट पे लाइफ में सत्संग है। तितली आजू बाजू सिर के ऊपर से घूमती हुई चली जाती है, तितली मुंह के आगे से निकल के चली जाती है, कबूतर रूप में भी दर्शन होते हैं। मतलब गुरु जी का ब्लेसिंग्स अपार है और हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहती है। गुरु जी साक्षात हमारे साथ विद्यमान रहते हैं अपने संगत के साथ। और यही सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरा गुरु परिवार गुरु संगत के लिए है। तो बस गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ गई है, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी कम नहीं हो रही और ना कभी होगी। गुरुजी हमेशा बोल के ही गए हैं और अभी भी आज भी गुरुजी हैं, ओमनी प्रेजेंट है कि संगत में ही गुरुजी हैं, गुरुजी में ही संगत है। तो बस ये सत्संग मुझे शेयर करना था। मेरे मन में आज भाव आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर ये तीनों बातें बता कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा संगत के साथ चलता हूँ, संगत के अंग संग रहता हूँ सदा ही। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किस लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूँ गुरुजी, जो आपने हमारा हाथ थामा है, हमें अपने चरणों में लगाया है, हमें अपने चरणों की सेवा बख्शी है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु